पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के बाद हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के गिर्द शिकंजा कस दिया। तहरीक अदम एतमाद लाकर अपोजिशन से 4 कायमा कमेटियों की सरबराही छीन ली, जबकि मजीद 2 के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाजे कर दिया कि वो ऐवान को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे, जबकि अपोजिशन लीडर ने स्पीकर की गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए। जनाब स्पीकर, पंजाब असेंबली में शोर शराबा और हंगामा आराई अपोजिशन को महंगी पड़ गई। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल करने के बाद हुकूमती अरकान ने भी अपोजिशन अरकान से कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने की मुहिम शुरू कर दी। 13 में से 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद मजीद 2 कायमा कमेटी चेयरमैनों के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। बाकी 7 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप के खिलाफ भी जल्द अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत ऐवान को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को मैं उस हाउस का जिसका मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, जिसका मैं स्पीकर हूँ, उसको मैं किसी सूरत होस्टेज नहीं होने दूंगा। इधर इट हैज टू बी ऑर्डरली और देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये गैर आईनी है इसको डिसऑर्डरली करना, अब्यूसिव होना, लोगों पर हमलावर होना, लोगों को किताबों के साथ मारना, किसी को तकरीर न करने देना, उसकी तकरीर को हुल्लड़बाजी का शिकार करना, ये जमहूरियत दुश्मनी है। ये इन जमहूरियत के घरों के खिलाफ एक साजिश है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर ने स्पीकर की जानिबदारी पर सवालात उठा दिए। आप कैसे लॉ बाइंडिंग स्पीकर हैं कि आप एक तरफ हमें जुर्माने कर रहे हैं, एक तरफ हमें सस्पेंशन में लेके जा रहे हैं, एक तरफ हमारे खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं, और वही एक अगर गवर्नमेंट ने किया तो उनको आप शाबाश दे रहे हैं। ये आपकी कहाँ गई जनाब स्पीकर? ये गैर जानबदाराना जो इम्पार्शियल आप बनते हैं और हमारे सामने। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर ने स्पीकर के फैसलों को हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान करते हुए वादे किया कि वो किसी सूरत मरियम नवाज के आगे नहीं झुकेंगे।